नमस्कार दोस्तों। बिहार से लौट करके आने के बाद मैंने सोचा कि तसल्ली से इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि महागठबंधन राहुल गांधी तेजस्वी यादव के आसपास जो भारी भीड़ थी, लगातार चल रही थी, इन दोनों के हौसले बुलंद थे। वो इस तरीके से मटिया मेट क्यों हुआ, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और एनडीए की जो सुनामी आई, यह जो प्रचंड ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ जीत मिली, उसका कारण क्या है? और एक लाइन में अगर मैं कहूं तो जो कारण है, अगर दोनों तरफ की स्थितियां राजनीतिक दलों की, उनकी सक्रियता की, जमीन से जुड़ाव की और चुनाव प्रबंधन की ऐसी ही आगे रहीं, तो एनडीए ऐसे ही प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आता रहेगा और महागठबंधन इसके नीचे लगातार रसातल में जाता रहेगा। दो तीन प्रसंग या दो तीन घटनाएं मैं आपको बताना चाहता हूं, और इतनी कहानियां हैं मेरे पास। गांव दर गांव, खेत खलिहान, जो लोग नहीं बोल रहे थे वो क्यों नहीं बोल रहे हैं, और जब उन्होंने बोला तो क्या बोला, यह सब सुनाने के लिए कई दिन लगेंगे। लेकिन जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि भारत के किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी के लिए कोई भी चुनाव हो तो इस तरह की कहानियाँ, इस तरह की घटनाएं और लोगों के इस तरह के धीरे धीरे खुलने और बोलने की बातें बहुत महत्व की हैं। और ये हर पॉलिटिकल पार्टी को सुनना चाहिए। और जो पंडित हैं राजनीति के और चुनाव प्रबंधन में भी बहुत लोग अपना हाथ आजमाते हैं और चुनाव नतीजों का अनुमान भी लगाते हैं, तो पुराना सेफोलॉजी का मामला है, तो उनके लिए भी ज़रूरी है। एक जगह अमित शाह और उनके नीचे की पूरी टीम, चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो या बिहार के तमाम नेता हों या फिर नित्यानंद राय और उनके साथ जो टीम थी वो, या बीजेपी और संघ के अलग अलग संगठनों से आए हुए लोग जिनके पास अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई थी, उनको तयशुदा जिम्मेदारी थी कि आपको ये काम करके देना है। छपरा में मैं आपको ले चलता हूं। छपरा में छोटी कुमारी को बीजेपी ने टिकट दे दिया। सीएन गुप्ता वहाँ के एक पुराने जाने माने डॉक्टर हैं, पिछली बार भी वही वहाँ से जीत करके आते रहे। उम्र ज़्यादा होने के कारण उनका टिकट काट करके एक छोटी कुमारी को टिकट दे दिया और उनके मुकाबले में तेजस्वी यादव ने खेसारी लाल यादव को उतार दिया। खेसारी के उतरने के बाद वो लड़ाई मानी गई कि आरजेडी ने जीत ली, और वहाँ भी मैदान में ज़मीन पर लोग यह कहने लगे कि छोटी कुमारी को नहीं देना चाहिए था बीजेपी को, खेसारी तो खा जाएगा। खेसारी का अपना बयान छोड़िए, लेकिन छपरा जैसी सीट के लिए, एक सीट के लिए क्या हो रहा है यह समझिए। वहां मेरे ही नाम राष्ट्र के मेरे छोटे भाई की तरह हैं राणा यशवंत प्रताप सिंह, बीजेपी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, लोगों के बीच में घूमते फिरते रहते हैं। अभी हाल ही में जो कुंभ हुआ उसमें उन्होंने अपने ही इलाके यानी कि विधानसभा सीट जो छपरा की है वहाँ 15,000 लोगों का स्नान करवाया और वहाँ उन्होंने अपना कैंप लगाया। उसके चलते भी उनके घर घर से संबंध बेहतर। अब उन्होंने पर्चा भर दिया क्योंकि उनको टिकट नहीं मिला, वो टिकट की उम्मीद कर रहे थे। पर्चा भरने के बाद बीजेपी को लगा कि ये 7-8 हज़ार वोट या 10,000 वोट तो काट सकते हैं, और 10,000 वोट काटने से खेसारी लाल जो अभी थोड़ा मजबूत दिख रहे हैं उनके और मजबूत हो जाने, या हार जाएंगे तो हारने की स्थिति में भी यह संकट बने रहने की, पता नहीं हारेगा कि नहीं हारेगा, ये है। तो यशवंत से युवा मोर्चा के नेता मिलते हैं राष्ट्रीय स्तर के, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान मिलते हैं, बात होती है और फिर कहा जाता है कि आपसे अमित शाह जी बात करेंगे। अमित शाह को पता है कि छपरा की सीट निकालनी है तो राणा यशवंत प्रताप सिंह को बिठाना पड़ेगा, उनको अपने पाले में लाना पड़ेगा और उनको कहना पड़ेगा कि भाई हम अब चुनाव में नहीं हैं, मैं इनको समर्थन दे रहा हूं, छोटी कुमारी। उन्होंने कहा कि मैं आमने सामने अमित शाह जी से बात करना चाहता हूं, तो कहा यह गया कि आप बात कर लीजिएगा चुनाव के बाद, अभी चुनाव की भागम भाग है और कहीं 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 उनको भी जाना पड़ता है, बहुत सारा कार्यक्रम लगा हुआ है, फोन पे बातचीत हो जाए।
उनकी बातचीत फ़ोन पे कराएगी। अमित शाह ने लंबी बात की, समय दिया, समझा और वहाँ जो चुनाव प्रबंधन में लोग लगे हुए थे और ऊपर दिल्ली में जो लोग थे, उनको कहा कि यशवंत जी हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, ये हमारे लिए पार्टी के लिए लंबे समय से लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, इनको इनका हिस्सा मिलना चाहिए, इनके लिए किया जाएगा। अब यशवंत चूंकि पर्चा भर चुके थे और अमित शाह ने बात कर ली और कहा कि आप हमारे हैं, हमारे साथ आपको रहना है, पार्टी के लिए काम करना और पार्टी की जीत आपकी जीत है, आप यह सोचिए। तो उन्होंने फिर वो जब मंच था, जिस मंच पर केंद्रीय नेतृत्व पूरा का पूरा, छपरा वाला मंच, उसमें यशवंत को चढ़ाया गया और उनको सही जगह दी गई और वहाँ से उनको उससे कहलवाया गया कि मैं अब छोटी कुमारी को समर्थन करता हूँ, यही मेरी पार्टी है, यही मेरे परिवार है और मेरे लिए आप लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं। अमित शाह लगातार, धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह, ये लोग लगातार बात कर रहे थे। उसके नीचे बीजेपी का अपना एक ढांचा, वो संघ के लोग भी थे वह। तो एक थिंक टैंक लगा हुआ है, हर सीट पर कुछ लोग लगे हुए हैं जो सिर्फ यही पता कर रहे हैं कि हमारी जीत के लिए क्या क्या आवश्यक है और हमारी हार अगर होती है तो किन किन कारणों से होगी। तो वो जो जीत के लिए आवश्यक है उसको कैसे अपने साथ जोड़ा जाए, जो हार के कारण हो सकते हैं उनको कैसे ख़त्म किया जाए या उनसे कैसे पार पाया जाए। मैथिली ठाकुर को दे करके मिश्री लाल को, जो वहाँ के विधायक थे, उनको नाराज़ किया गया। उनके साथ कुछ और लोग बीजेपी के थे, नाराज़ थे और वहाँ भी ना सिर्फ अमित शाह ने खुद रैली की और मैथिली के लिए लगातार वहाँ लोगों से या लोगों के बीच कैंपेन करके कहा कि मैथिली को क्यों आपको जिताना चाहिए और मैथिली कैसे मिथिला का सम्मान स्वाभिमान है। और वहाँ जो बाकी बीजेपी के लिए संकट था, बीजेपी के अपने ही नेता जो नाराज़ थे, उनसे व्यक्तिगत तौर पर बात करके अमित शाह ने उस कांटे को वहाँ से निकाला। पार्टी के रास्ते में, पार्टी की जीत के लिए जो अड़चन हो सकती थी, उस अड़चन को दूर किया। अब एक एक सीट के लिए इस तरह का इंतज़ाम है। आप दूर दराज के इलाकों में जाओगे, कहीं का मंत्री आया हुआ है, कहीं का संगठन का एक बड़ा अधिकारी आया हुआ है और वो तमाम लोग किसी गांव में घूम करके पर्ची बांट रहे हैं, लोगों से बतिया रहे हैं, बता रहे हैं कि मेरी सरकार एनडीए की नीतीश बाबू की अगुवाई में क्या किया है, आने वाले समय में हम क्या कर सकते हैं। वहाँ के जो जातिगत नेता हैं, जिनकी पहचान, जिनके पास 50, 100, 200 वोट हो सकते हैं, उनको अपने साथ जोड़ा है, ज़मीन पर लगातार काम कर रहे हैं और सरकार ने जो अभी तक काम किया उसके बारे में बता रहे हैं, जो काम हो सकता है आगे आने वाले समय में उसको भी समझा रहे हैं। और पार्टी संगठन पूरा का पूरा ज़मीन पर अपनी सीट को अड़चन से मुक्त करने के लिए, निष्कंटक बनाने के लिए जो भी आवश्यक है उसमें लगा हुआ है और एक एक आदमी को रिपोर्ट देनी है कि यहाँ से ये हो गया, यहाँ से ये हो गया, यहाँ से ये हो गया, ये सब ठीक है, ये सब ठीक है, ये सब ठीक है। अब दूसरी तरफ आई तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, इनके पास कोई संगठन नहीं और इनका कौन करता धरता है? संजय यादव। संजय यादव जो बिहार का आदमी नहीं है, संजय यादव जिसको बिहार की ज़मीन का पता नहीं है, जाति का पता नहीं है, बिहार में कैसे चुनाव लड़े जाते हैं, यह सब कुछ नहीं पता है और उस आदमी के हाथ में पार्टी की तरफ से ज़्यादातर बड़े फैसले लेने का अधिकार था। तेजस्वी यादव भी जो कुछ भी कर रहे थे उसमें संजय यादव की सलाह सबसे आगे थी। एक वीडियो आप देख रहे हो कि मनोज झा कुछ कह रहे हैं मीडिया के सामने और पीछे से संजय यादव आ जाते हैं, मनोज जी, और मनोज झा पीछे देखते हैं, फिर उसके बाद मीडिया से कहते हैं ठीक है ठीक है, अब बात नहीं, मैं नहीं करूँगा। मनोज झा जैसे कद्दावर और एक तेज तर्रार, पढ़े लिखे, बौद्धिक चेहरे को भी आपने कुंद कर दिया। वो मैं जानता हूं कि ज़मीन पे वोट नहीं ला सकते हैं, लेकिन पार्टी के लिए मीडिया के मोर्चे पर और मीडिया के मंच पर वो बहुत अच्छा जवाब अपने विरोधी को दे सकते हैं। तो संजय झा बनाम अमित शाह आपने कर दिया। अमित शाह के मुकाबले में 1,01,00,000 संजय झा नहीं ठहरते। जमीन पर हर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए क्या जरूरी है, वहां लड़ाई आपके लिए कितनी मुश्किल भरी है, उससे पार पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आप यही नहीं समझ रहे हैं, इसका इनपुट नहीं ले रहे हैं। इनपुट लेने का कोई सिस्टम ही डेवलप नहीं है। और ये कांग्रेस तो छोड़िए, कांग्रेस तो मतलब बिना सिर पैर की पार्टी है,
वहां तो कुछ है ही नहीं उसका। लेकिन जिसके कंधे पर सवार होकर के बाकी सब चल रहे थे, उसका भी जमीन पर कुछ नहीं था। जब मैं 20 रोज पहले चुनावों से मैदान के भीतर लोगों में, गांवों में, छोटी छोटी बस्तियों में ये देख रहा हूं कि एनडीए के लिए हवा है, नीतीश कुमार को एक आदमी नहीं कह रहा है कि यार ये आदमी खिलाफ है। नीतीश कुमार को लेकर के कोई नाराजगी कहीं नहीं दिख रही है। सरकार ने जो किया है उससे लोग संतुष्ट हैं और यही सरकार कर देगी आगे भी, यह भी उनके दिमाग में है। तो क्या आपको इनपुट नहीं मिल रहा है? आपने इनपुट का पूरा सिस्टम ऑफ कर दिया है। तेजस्वी यादव और उनकी अगुवाई में महागठबंधन ने जमीन पर क्या काम किया और लोगों से अपने जुड़े रहने के लिए, अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए उस जमीन पर जहां वो खड़ा है, इनपुट लेने और अपने लिए स्थितियों को अनुकूल करने के लिए क्या किया? खाली यही कि मैं तेजस्वी यादव हूं, मैं राहुल गांधी हूं, मेरे पास एक कार्यकर्ता है, मेरे पास जिसने टिकट लिया है वो मजबूत आदमी है और वो अपने बूते कुछ कर लेगा। नहीं होगा। ये जो नई बीजेपी है और बीजेपी के चुनाव लड़ने का तरीका है, आप भाई किसी को नहीं मालूम कि कौन कहाँ घुसा हुआ है, वो बैठा हुआ है, बैठ के अपना काम किए जा रहा है, लोगों से बतियाया जा रहा है। जब ये सिस्टम लगातार घुसा पड़ा है, इसके मुकाबले में आप कहीं हो ही नहीं भाई। तो मैंने छपरा में यशवंत का मामला या मैथिली का मामला, इस तरह के हजारों तो नहीं होंगे, लेकिन 243 के 243 रुपये कोई ना कोई ऐसी समस्या रही और उसको व्यक्तिगत तौर पर अमित शाह आखिरकार सुलझा रहे थे जब नीचे से बातें बन जाती थी और उन तक अब बात होनी थी। तो और नीचे भी, उनके नीचे धर्मेंद्र प्रधान और धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ बिहार के जो नित्यानंद राय की तरह के लोग बाकी सक्रिय थे, वो एक बहुत बड़ी टीम लगातार लगी हुई है। और आपके पास तो जब रोहिणी आपसे पूछती हैं कि इन लोगों के चलते आपने चुनाव लड़ा, इन्हीं लोगों के कहने पर, इन्हीं लोगों की प्लानिंग पर आपने सारा इंतज़ाम किया और यह देख लीजिए आप औंधे मुंह गिर गए, तो क्या बुरा कह रही हैं? और बुरा कहती हैं तो लाजमी है कि वो बुरा बन गई। आपने उनके साथ जो भी किया है वो तो कह ही रही हैं। अब तो गाड़ी में बैठ करके मीडिया के सामने चलते हुए ट्वीट करके सब कुछ कह रही हैं, क्योंकि उनके भीतर भी लग रहा है कि यार ये तो सरासर गलत है। आपने एक पिता की पूरी कमाई को, जो सियासी विरासत है, उसको अपने हाथ में लिया और लेकर के आपने उसको डुबा दिया। मोटे तौर पर यही है। तेजस्वी यादव में राजनेता बनने के लिए जिस तरीके से लोगों को लोगों तक पहुंचाने का रास्ता निकालना चाहिए था, उन्होंने वैसा कुछ भी नहीं किया, सिवाय कि यह मान लेने के कि मेरे पास एक वोट है, वोट बैंक के बूते मैं जीत सकता हूं, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका पैसा है, बाहुबल है, वो भी सीट लेकर के आ सकते हैं। रीतलाल हार गया यार। तो लोगों का माइंडसेट बदला हुआ है और चुनाव लड़ने का पूरा जो सिस्टम है, तरीका है, बीजेपी ने बदल दिया है। वो 2 महीने पहले से घुस जाते हैं और वो लगातार अपने समीकरण, अपनी ज़मीन को ठीक करने लगते हैं। आप कहीं भी जाएं, कहीं कोई नाराज़गी है नहीं। दूर दूर तक किसी के घर के पास आप उतर जाएं, सड़क से आप गाड़ी से होकर के जा रहे हैं, गाड़ी आपको रोकने की ज़रूरत नहीं है। बिजली आपकी है ही, लोग अपना घूम फिर रहे हैं, महिलाएं एक गांव से दूसरे गांव या शहर से अपने गांव को लौट रही हैं, नौजवान बच्चे पढ़ रहे हैं। रोजगार को लेकर थोड़े सवाल हैं, लेकिन उनको लग रहा था कि रोजगार यही आदमी देगा, इनके साथ इनके बूते के बाहर है। और दूसरा था कि मैंने कई जगह महसूस किया, जो कल्चर है आरजेडी का, ये कल्चर आरजेडी को डुबोने में बहुत बड़ा भूमिका निभा गया, बहुत बड़ा रोल था इसका। भाई आपकी रैली, आपका प्रदर्शन, आपके लोग, लेकिन जिस लठैती से और जिस अराजक तरीके से हुर्र हुर्र पगड़ी और हाँ हूँ, तो आदमी तो ऐसे ही डर जाता है, वो देखते ही डर जाएगा। आप मेरा व्यक्तिगत अनुभव सुनिए। मैं पूर्णिया सदर सीट पर एक सीट पोलिंग स्टेशन से हो करके आ रहा हूँ और वहाँ जो मतदाता थे उनसे बात करके आ रहा हूँ और मुझे कहा यह जा रहा है आवाज़ दे करके दूर से कि इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। आप वहाँ बतिया रहे थे, यहाँ बतियाइए। मैंने कहा कि क्यों? तो क्यों हमसे बात नहीं करेंगे? तो 4 और आ गए
सफ़ेद शर्ट और पजामे में, ट्राउज़र में, और वो अपना मुस्कुरा रहे हैं, पान खा रहे हैं, करके साहब हमारे ये नेताजी लोग हैं, इनसे बतियाइए आप। मैंने कहा कि क्यों बतियाऊँ? अरे बतियाएं क्यों नहीं? आपने वहाँ बतियाया, यहाँ तो बतियाना ही पड़ेगा। अब आप समझिए कि किसी भी जगह पर आपको आरजेडी का कार्यकर्ता नेता मिल गया है और उससे आपने बात की है और उसकी मौजूदगी में उसकी पार्टी के खिलाफ आपने बात की है, उसका रवैया देखिए, और वैसे भी उसका बात करने का तौर तरीका आपके साथ जो है वो देखिए। और बीजेपी के लोग जो आपके साथ बात करते हैं उनका, या एनडीए के जो लोग हैं, फर्क है। तो वो जो लुहेड़पंथी चली, जो पगड़ी बांध करके और हुर्र हुर्र करते हुए जो निकले और गाड़ियों के हूड़ पर बैठ करके चल रहे थे, उससे भी लोगों ने कहा भैया अगर तुम ही लोगों को आना है तो तुम लोगों को तो नहीं आने देना है। और लोगों ने तय कर लिया कि भैया इसको तो नहीं, और ये कभी नहीं होगा। तेजस्वी यादव की अगुवाई में, क्योंकि यादव जाति का जो कल्चर है, मैं अभी फिर से कहता हूँ, जाति विशेष को लेकर के मैं कभी चर्चा में नहीं आता हूँ, लेकिन ये कल्चर जो है, मोटे तौर पर, सबकी बात भी नहीं कर रहा हूँ, बिहार में, यूपी में भी, ये जिस तरीके से आप आदमी से बात करते हैं, टारगेट करते हैं, उसके खिलाफ आप अपना विरोध जताते हैं, वो कहीं से भी ऐसा नहीं है कहें कि नहीं विरोध है, होना चाहिए, वो लठैती है, वो आपके मुंह पर आंख में आंख डाल के बताना है कि तुमको बता दूंगा। तो इस रेला रैली और मेला में लोगों को लग गया कि भैया इनका तो नहीं, इसलिए कहते तेजस्वी यादव की अगुवाई में अगर यही कल्चर है तो बिहार का आदमी कभी वोट नहीं देगा। रिवर्स पोलराइजेशन है ये, क्योंकि बहुतायत कह रहा है कि हमको एनडीए के साथ जाना है, तो आपके पास कुछ था ही नहीं। एनडीए के साथ जाने के कारण हजार हैं, और आपके साथ जुड़ने का कोई कारण है तो ये जो लुहेड़पंथी है इससे लोग भाग गए। तो एक कल्चर का डेवलप होना, संगठन का डेवलप होना, संगठन का ज़मीन पर सक्रिय रहना, ज़मीन की सही जानकारी का संगठन के आदमी को और संगठन के आदमी के ज़रिए संगठन के मुखिया को पहुंचना बहुत आवश्यक है। यह बीजेपी कर रही है और आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब कभी भी लड़ाई इस तरीके से होगी, जहां सरकार है, सरकार बेहतर कर रही है, नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री है जिसका चेहरा बेदाग है, और संगठन वहां बीजेपी का काम करेगा, तो उसके लिए स्थितियां अनुकूल हैं। सरकार के खिलाफ आक्रोश नहीं है, सरकार के काम को लेकर के लोगों में एक तरह से संतोष पड़ा हुआ है कि हाँ ठीक है, अच्छा है। उस सरकार के खिलाफ आप कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं खड़ा कर सकते हैं, और आप खुद जो है वो ज़मीन पर नहीं है, कटे हुए हैं। वहाँ बीजेपी के लिए अपने संगठन के माध्यम से काम करना और सरकार की बातों को लोगों तक पहुँचा करके आगे जो सरकार हमारी होगी वो भी आपके लिए बेहतर करेगी, ये समझा पाना आसान है। कई दलित बस्तियों में गया, उनका जीवन बहुत ही मतलब अभाव से, गरीबी से त्रस्त है, त्रस्त। लेकिन कह रहे कि हम जाती है, हमारी बीवी, हमारी बेटी वो आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, हम मजदूरी कर लेते हैं, घर चला लेते हैं, राशन आ ही जाता है, सुकून का जीवन है। वो लोग आएंगे तो ये दिक्कत हो जाएगी। और ये जो वोट है, ये हमेशा मान के चलिए, जब तक तेजस्वी यादव इसी पॉलिटिकल कल्चर के साथ, जो उनके साथ लोग हैं बिहार में हैं, तब तक नीतीश कुमार और बीजेपी या जेडीयू बीजेपी का जो मौजूदा अलायंस है और चेहरे हैं वो हार ही नहीं सकते हैं। बाद में किन चेहरों के साथ बीजेपी और जेडीयू आएंगे, उनका आपस में क्या होगा, फिर उनकी कमजोरियों का क्या फ़ायदा ज़मीन पर होगा, ये जो स्थिति है इसका कारण ये है कि आपको लोग किसी भी तरीके से अपने साथ जोड़ नहीं पाते हैं या जोड़ना नहीं चाहते, भाग जाते हैं। कल्चर का डिफरेंस।
तो मैं कई चीज़ें सुनाऊंगा, कई कहानियां आपको बताऊंगा। घटनाएं बहुत सारी हैं, हज़ारों हज़ार हैं, बहुत समय लगाया है, बहुत गांव में घूमा है और खाट पे सो करके मच्छर रात भर काटते रहे, मच्छरदानी लगा करके हमने रातें गुजारी हैं, लोगों से बतियाता रहा हूँ। तो मुझे अंदाज़ा है कि क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था, क्यों हो रहा था। अगर आपको नहीं है तो पता नहीं, आप तो बहुत बड़े नेता हैं और उसके बाद भी आपने अपना सब कुछ गंवा दिया। परिवार में बगावत चल रही है, पार्टी में भयानक असंतोष है, संजय यादव और वो जो भी दूसरा आपका आदमी है, उस माजिद वगैरह, उसके चलते। और आप खुद भी अपने ऊपर कई सवाल ले चुके हैं। ऐसे में बिहार में ये जो मौजूदा आपका विरोधी है एनडीए, वो हमेशा पर भारी पड़ेगा। तेजस्वी यादव के लिए मैं कह रहा हूँ।